अगर अपने आप को हमेशा आपको साबित करना पड़ रहा है या फिर सही साबित होना पड़ रहा है, तो आपके अंदर एक ईगो है वो जो आपको हमेशा सही साबित करने के पीछे लगा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ईगो हमेशा आपको डाउन करता है, आपको अप नहीं करता। तो आज की टॉपिक में मैं बात करूंगा ईगो वर्सेस सेल्फ रिस्पेक्ट। So hello friend, this is Surebhan, motivational speaker, law of attraction coach and Ho'oponopono healer. And today I would like to talk about how can you recognize your ego and how can you shift ego into self-respect. तो मैं आज बात करूंगा कि कैसे आप अपने ईगो को पहचानेंगे, ईगो की पहचान क्या है, क्योंकि ईगो आपको सफल होने से रोकेगा। ईगो आपको समाज में नेम फेम हासिल करने से रोकेगा, क्योंकि ईगो की पहचान जब आप कर लोगे तो आपको समझ में आएगा कि यस, ये चीज़ें मुझे सफल होने से रोक रही है, यस ये चीज़ें मुझे बिजनेस में बड़ा करने से रोक रही है। तो ईगो का पहचान पहले हम लिस्टिंग करते हैं, सीक्वेंस में बताते हैं कि ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर है तो इसका मतलब आपके अंदर ईगो है, और आप इसे कैसे शिफ्ट करेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपके अंदर ईगो रहेगा तो आप हमेशा दूसरों को सुनाओगे, उसकी बात नहीं सुनोगे, हमेशा दूसरों को सुनाओगे, हमेशा। दूसरी पॉइंट क्या है, अगर आपके अंदर ईगो है तो आप रिलेशनशिप को हमेशा डैमेज करोगे, क्योंकि ईगो का मतलब मैं किसी भी इंसान की बात नहीं सुनूंगा, कभी नहीं सुनूंगा, क्यों सुनूं। इस तरह के आपके अंदर सेंटेंस डेवलप होंगे, इस तरह के आपके अंदर भाव डेवलप होंगे। दूसरा क्या है, आप कभी भी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी इंसान अगर आपसे कुछ बोल दिया, आप उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तीसरी बैड क्वालिटीज क्या है ईगो की, जिसे आप पहचान पाओगे? तीसरी बैड क्वालिटीज ईगो की ये है कि आप हमेशा अपने आप को टॉप पे रखोगे, दूसरों के नीचे रखोगे, हमेशा अपने आप को टॉप पे रखोगे। चौथी बैड क्वालिटीज क्या है, जब भी आपके जिंदगी में कोई भी सिचुएशन आएगा जिसे आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ योर ईगो आप उसे क्या कर देंगे, सबोटाज कर देंगे। पांचवी को क्वालिटी क्या है, पांचवी क्वालिटी है, ईगो वाले इंसान कभी दूसरों से हेल्प नहीं मांगते। और मैं आपसे पूछता हूं कि बीइंग अ ह्यूमन, हर इंसान को एक दूसरे की ज़रूरत है। अगर हमें आपकी ज़रूरत नहीं, आपको मेरी ज़रूरत नहीं, तो मैं समझता हूँ कि इस धरती पे आने का कोई मकसद नहीं है। तो अगर आपके अंदर ईगो है तो आप दूसरों से हेल्प मांगने में क्या महसूस करोगे, गिल्ट फील करोगे, सेम फील करोगे। अगर इस तरह की कोई भी आपके अंदर क्वालिटी है, इट मीन्स यू आर इन द कंट्रोल ऑफ योर ईगो, आप अपने ईगो के कंट्रोल में हैं। और ये आपको सफल होने से रोकेगी, ये आपको आपके टॉप लेवल पे जाने से रोकेगी। आप कभी भी चेक कर लीजिए, जब आपके अंदर इस तरह की कोई भी ट्रेड्स, इस तरह की कोई भी क्वालिटीज़ पाई जाती है, इसका मतलब आप ईगो के गिरफ्त में हो, आप ईगो के कंट्रोल में हो। अब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करूं तो सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है वो आपको अंदर से शांत रखेगा, वो आपको अपने अंदर एक नई फ्रिक्वेंसी बनाने का प्रयास करेगा, जिससे आप हमेशा शांत रहें। और जो इंसान हमेशा शांत रहता है वो हमेशा अच्छी चीज़ों को सोचता है, और जो हमेशा शांत रहता है वो दूसरों से भी बहुत अच्छे भाव से बात करता है। और ईगो वाले इंसान हमेशा हाई हाई वॉइस में बात करते हैं, आवाज़ हम उनका हमेशा तेज रहेगा, आवाज़ हमेशा उनकी आवाज़ में हमेशा आवेग रहेगा, उनकी आवाज़ में हमेशा गुस्सा रहेगा। उनको उनसे मिलते ही आपको लगेगा कि कहीं झगड़े करने के मूड में तो नहीं है। अगर ऐसा कोई इंसान आपके आसपास में है, अगर ऐसी कोई क्वालिटी आपके अंदर है, तो उसे तुरंत आप शिफ्ट करो, शांत रहने की आदत डालो। जब कोई इंसान आपसे बात करे तो उसकी बात सुनो, क्योंकि अगर आप उसकी बात नहीं सुन रहे हो, अगर आप सुना रहे हो, तो मे भी पहली बार तो आपकी बात वो सुन लेगा, लेकिन दूसरी बार आपके साथ बैठना भी पसंद नहीं करेगा। तीसरी चीज़, आपको हेल्प मांगने की आदत डालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप एक इंसान हैं, आप रोबोट नहीं हैं, आप इंसान हैं, और आपको सोसाइटी में रहनी है, लोगों के बीच में रहनी है। कभी आपको दूसरों की हेल्प करनी पड़ेगी और आपको कभी किसी से हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अगर आपके अंदर ईगो ज़्यादा है और सेल्फ रिस्पेक्ट कम है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा करो, ईगो को कम करो, क्योंकि जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट का रेशियो बढ़ा दोगे तो सक्सेस आपके कदमों में आ जाएगी, सक्सेस आपका बेहतर दोस्त बन जाएगा। हमारे अंदर जब बैड क्वालिटीज़ होते हैं तो गुड गुड थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, हमारे ज़िंदगी में तब अच्छी चीज़ें नहीं होती। अगर हमारे साथ अच्छी चीज़ें तब होती हैं जब हम अच्छे इंसान होते हैं। तो इस बात को अपने दिमाग में रख के अपने ईगो का लिस्ट बनाएं, उसको शिफ्ट करें। उन सभी ईगो के लिस्ट को आपको सेल्फ रिस्पेक्ट की लिस्ट में शिफ्ट करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जिस काम में आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उस काम में भी आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, और यू फील रियली हैप्पी,
यू फील रियली अमेज्ड, और आप सोचोगे कि इतनी छोटी सी माइनर सी चीज़ें मैं अगर पहले कर लिया होता तो सक्सेस मुझे पहले मिल गई होती। तो इट वॉज माई टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।